दोस्तों, अगर आप बिहार उद्यमी योजना 2024 में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको ये 5 बड़े बदलाव जो किए गए हैं ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अगर आप बिहार उद्यमी योजना में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैं आपको 5 बड़े बदलाव के बारे में बताऊँगा जो कि बिहार उद्यमी योजना 2024 में इस बार किए गए हैं। तो चलिए आपको बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे बड़ा चेंजेस जो किया गया है वो अल्पसंख्यक को लेके किया गया है। यहाँ पे अल्पसंख्यक का पिछले बार क्या था कि अलग से फॉर्म आवेदन लिया गया था, लेकिन इस बार जो आवेदन लिया जा रहा है उसमें आपको अल्पसंख्यक को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। पिछले बार टोटल टारगेट जो था वो 8000 का था, लेकिन यहाँ पे अल्पसंख्यक का भी यहाँ पे इस बार 7 में लिया जा रहा है आवेदन। तो उसके लिए यहाँ से 1247 यहाँ पे सीट बढ़ा दिया गया है, यानी कि आपका जो आवेदन यहाँ पे होगा इस बार तो 9272 यहाँ पे आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी चयन किया जाएगा। और पहले अगर कैटेगरी की बात की जाए तो पहले कैटेगरी में इस बार 23 परियोजना है जिसमें 5000 लाभुकों का चयन पहले लिस्ट में किया जाएगा। उसके बाद पहले लिस्ट का यहाँ पे सूची दिया गया है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कैटेगरी बी। तो कैटेगरी बी में इसमें 23 परियोजना है जिसमें कि 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। उसके बाद कैटेगरी सी की बात की जाए तो यहाँ पे 12 परियोजना है जिसमें कि 747 लाभुकों का चयन किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इस बार चेंजेस किया गया है। तो इस बार बेसिकली अल्पसंख्यक को भी साथ में ही इस बार मतलब चयन किया जाएगा, ये एक मुख्य चेंजेस था। चलिए अब बात करते हैं दूसरा बदलाव क्या किया गया। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बहुत सारा बदलाव किया गया है। दूसरा बदलाव की बात की जाए तो सबसे पहला यह बदलाव है कि जाति प्रमाण पत्र इस पिछले बार लेडीज़ में यानी कि महिला में नहीं लगता था, लेकिन इस बार लगेगा। और जाति प्रमाण पत्र जो लगेगा इसमें वो पिता के नाम पे महिला को बनाना पड़ेगा इस बार। तो जाति प्रमाण पत्र इस बार मैंडेटरी कर दिया गया है, इस बार महिला को भी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। चलिए अब तीसरा बदलाव की बात की जाए तो तीसरे बदलाव में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस बार लाइव फ़ोटो आपको यहाँ पे लिया जाएगा, यानी कि आपका लाइव फ़ोटो इस बार कैप्चर करना होगा जैसे ही आवेदन करते हैं। यानी कि पिछले बार होता क्या था कि आप कहीं का भी आवेदन कोई भी कर देता था, लेकिन इस बार लाइव आपको जिसका जो लाभार्थी है उसके सामने आपको आवेदन करना होगा, उसका लाइव फ़ोटो आपको यहाँ पे खींचना होगा उसका। चौथा चेंजेस की बात की जाए तो यहाँ पे पिछले बार क्या था कि आय प्रमाण पत्र और आपको यहाँ पे बैंक का भी डिटेल्स ऐड करना पड़ता था, लेकिन इस बार बैंक और आय प्रमाण पत्र को हटा दिया गया है पूरी तरह से। पांचवें बदलाव की बात की जाए तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो भी बदलाव हुआ है। उपरोक्त परियोजनाओं में मेडिकल जाँच, घर, केला, रेशा निर्माण एवं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल असेंबल इकाई परियोजना का चयन करने वाले आवेदकों को आवेदन के साथ संबंधित परियोजना में प्रशिक्षण कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी कि अगर आप मेडिकल फील्ड का कोई भी मतलब आप परियोजना सेलेक्ट करते हैं या फिर आप रेशा निर्माण का कोई परियोजना सेलेक्ट करते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबल का अगर आप परियोजना यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग से उसका प्रशिक्षण सर्टिफिकेट आपको एक तरह से यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा चेंजेस है।